राजा एक छोटा किसान था। उसकी पत्नी सुजाता मजदूरी करने जाती थी और घर के पिछवाड़े में सब्जियां उगाकर सुबह और शाम घर के सामने ठेला लगाकर उन्हें बेचा करती थी। उनकी विवाह योग्य एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। वो ग्रामीण सादगी का एक खूबसूरत उदाहरण थी। समय कितना भी बदल गया हो, उस घर में आज भी मिट्टी के चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता है। वे मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते हैं और घड़े का पानी पीते हैं। इस वजह से अनामिका ने भी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना सीख लिया था। एक दिन जब अनामिका घर के सामने ठेले पर सब्जियां बेच रही थी, तब उसकी पक्की सहेली अनीता आती है, जिसने शहर के एक लड़के से शादी की थी। अनु, चाची चाचा घर पे नहीं है क्या? तुम उनसे मिलने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? इस बार तो मैं चाचा चाची से ही मिलने आई हूँ। तो जाओ, दोनों पीछे आंगन में होंगे। माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही होंगी और पिताजी लकड़ियाँ काट रहे होंगे। अभी भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हो? वैसे तुम्हें गैस के चूल्हे पर कुकर में खाना पकाना तो आता होगा ना? आखिरकार तुम तो शहर के अमीर घर में बहू बनने वाली हो। अनीता की बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य होकर पूछती है, क्या कह रही हो? अमीर घर में बहू बनने का क्या मतलब है? तुम कुकर, गैस चूल्हा, खाना पकाना ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे उनके बारे में तो कुछ भी नहीं पता और उन पे कैसे खाना पकाते हैं वो भी नहीं पता। क्या तुम सच कह रही हो? शादी करके ससुराल जाने वाली लड़की को हर तरह से खाना पकाना सीख तो लेना ही चाहिए। इस बात पे अनामिका मुंह चिढ़ाते हुए कहने लगती है, बहुत हो गया, अब छोड़ो। तुम आते ही चूल्हे बर्तन की बात करने लगी हो। जाओ, जाके तुम अपने चाचा चाची से मिलो, जाओ, अनामिका ने कहा। देर न करते हुए अनीता बगीचे में चली जाती है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही सुजाता को देखकर उनसे प्यार से उनका हालचाल पूछती है और बेंच पे जाके बैठ जाती है। वो शादी की बात करने माँ पिताजी के पास गई है, जाके सुनती हूँ लड़के के बारे में क्या कह रही है। ये सोचकर अनामिका घर के अंदर जाती है और दरवाजे की आड़ से छिपके सुनने लगती है। राजा भी अनीता के पास आके बैठते हैं। अनीता बताना शुरू करती है, शहर का बहुत अमीर लड़का है, बहुत बड़ा बंगला है, घर के अंदर आईने की तरह चमकते हुए फर्श, साउंड सिस्टम, उस घर में सब कुछ है। इतने अमीर लोग हैं, वो इसे अपनी घर की बहू क्यों बनाएंगे? जरूर करेंगे चाचा जी। लड़के के पिताजी का नाम प्रसाद, माँ का नाम शारदा और उनका एक ही बेटा नाम रमेश। अमेरिका से पढ़ा है, बहुत बुद्धिमान बिजनेसमैन है। मेरे पति उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। मेरी शादी के तस्वीरों में अनामिका को देखा था तो उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने खुद शादी की बात कही है। अनीता से ये खुशखबरी सुनकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश होती है। राजा और सुजाता भी बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों घरों के बड़ों ने मिलकर अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी करवाते हैं। अनामिका उस घर में बहू बनकर जाती है। घर देख के ही वो आश्चर्य रह जाती है। ये घर है या किला? ये किला नहीं अनामिका, घर है, और सच कहूँ तो तुम्हारा घर है। बाप रे, मेरा घर? कहते हुए अनामिका चकराकर गिर जाती है। बेटा रमेश, लगता है उसे सिर्फ यही पता है कि घर मतलब उनके मिट्टी के घर जैसा। जाओ, जाके फ्रिज का पानी लाके छिड़को, झटके में होश आ जाएगा। हाँ माँ, अभी ले आता हूँ। कहकर रमेश फ्रिज से ठंडा पानी की बोतल लाया और चेहरे पर छिड़क दिया। अनामिका चौंक कर उठ के बैठ गई। बारिश 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 हो रही है, वो चिल्लाई। सब हंसने लगे। अनामिका उठकर चली गई। अगले दिन बहू अनामिका किचन में उलझनों भरी नजरों से देखने लगी। तभी वहाँ पे सास शारदा आकर कहने लगी, क्या बहू, चाय बनाने को कहा, आधा घंटा हो गया है, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? माफ कीजिएगा माँ जी, चाय बनाना दूर की बात, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। खाना पकाना नहीं आता? पर उस दिन तो कहा तुमने कि तुम्हें सब कुछ आता है। बिना दहेज का तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लेकर आई हूँ। वो नहीं कह रही हूँ माँ जी कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे आता है पकाना। तो पकाओ बहू, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आए बनाओ, जो भी चाहिए तुम्हें सब कुछ स्टोर रूम में मिल जाएगा। तो फिर मुझे मिट्टी का चूल्हा, 2 किलो लकड़ी और मिट्टी के बर्तन ला दीजिए माँ जी। अनामिका की बातें सुन के शारदा आश्चर्य हो गई। लकड़ी का चूल्हा, मिट्टी का बर्तन, क्या कह रही हो बहू? मुझे उसी में खाना पकाना आता है माँ जी, बिजली का गैस चूल्हा ये सब में खाना पकाना नहीं आता। उस पल शारदा को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोए। उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया।
10 मिनट बाद खाना आ गया। खाना वो लेकर आई और हॉल में रख दी। उनके सबके लिए प्लेट लगाई। शारदा, प्रसाद, रमेश खाने के लिए आए और अनामिका ने जो किया था उसे देखा। ये क्या बहू, खाना प्लेट सब नीचे क्यों? नीचे बैठकर ही खाते हैं ना माँ जी। अनामिका, ये तुम्हारा मिट्टी का घर नहीं है नीचे बैठ के खाने के लिए। ये अमीरों का घर है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल होती है और हम सब वहीं पे बैठ के खाते हैं। वो देखो, वो डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे ले जाके सब सामान रखो। हम सब उसी पे बैठ के खाना खाते हैं। जाओ, वहाँ पे सब अरेंज करो। अच्छा ठीक है। अनामिका सारा सामान ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। शारदा, रमेश और प्रसाद आकर बैठते हैं। पड़ोस दूं क्या? पड़ोस दूं नहीं अनामिका, सर्व करूं क्या? हाँ हाँ, वही करने का पूछ रही हूँ। कैसे सर्व करोगी? यहाँ तो कोई स्पून ही नहीं है। हाथ से पड़ोस दूंगी। मेरे घर में, मेरे गांव में सब तो हाथों से ही पड़ोसते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता अनामिका, सब चीज के लिए चम्मच इस्तेमाल होता है और हम खाना भी चम्मच से ही खाते हैं। अच्छा, कम से कम पानी तो ग्लास से पीते होंगे, नहीं तो क्या वो भी चम्मच से ही पीते हैं? अनामिका के ऐसा कहते ही प्रसाद ठहाके मारकर हंस पड़े। शारदा गुस्से से देखी। अनामिका ने बड़ी मुश्किलों से चम्मच से उन्हें खाना परोसा। सबने मजे से खाया। इस तरह अनामिका धीरे धीरे अपने इस अमीर परिवार से जुड़ी आदतें सीखने लगी। एक दिन रोते हुए अनामिका, माँ जी, आपका बेटा तलाक मांगकर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अनामिका की बातें सुन के शारदा चौंक जाती है। तभी रमेश वहाँ पे आता है। माँ हमेशा मुझे सपोर्ट करती है अनामिका, ऐसी गांव वाली लड़की के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे तलाक चाहिए चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा, कैसे तलाक चाहिए? हाँ माँ, हमारे बीच कुछ भी मैच नहीं होता। मैं एक बात कहता हूँ, अनामिका कुछ और करती है। मैंने उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा था, वो मना कर दी। क्या वो मेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं करेगी? बताओ माँ। वो बात नहीं है माँ, उन्होंने वो ड्रेस पहन के पार्टी में जाने को कहा, मैंने इसीलिए मना कर दिया। रंग रूप को पैसों से बदला जा सकता है बेटा, पर संस्कृति को नहीं। इसमें कुछ समय लगता है। शादी मतलब कपड़े बदलना नहीं, दिलों का मिलना है। तुम्हारे पिताजी ने जब शादी की थी तो कद्दू के शोरबे के अलावा कुछ नहीं आता था। उन्होंने सिखाया, सास ससुर के साथ कैसे रहना है वो बताया। मैंने भी सब कुछ धीरे धीरे सीखा। तो क्या तुम अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दोगे? रमेश हैरान रह गया। रमेश ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अपनी माँ अनामिका के समर्थन में खड़ी होगी। रमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला गया। तब से शारदा ने खुद अनामिका को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। स्टोव कैसे चालू करना है, कैसे पकाना है, मिर्च कितनी डालनी है, रमेश और प्रसाद को क्या पसंद है, उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। अनामिका ने भी उन बातों को दिमाग में नहीं बल्कि अपने दिल में संजो लिया। बिल्कुल माँ जी, अब से मैं आपके बताए अनुसार ही खाना बनाना शुरू करूंगी। अनामिका की ये बात सुनकर शारदा बहुत खुश हुई। अनामिका ने YouTube देखकर पास्ता बनाना, टेबल मैनर्स और छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य बोलना भी सीख लेती है। एक दिन रमेश अपने एक दोस्त को घर ले आया। अनामिका ने बहुत अच्छे से अंग्रेजी में बात की। दोस्त ये देखकर हैरान रह गया। Your wife is really impressive, रमेश। रमेश के चेहरे पर पहली बार गर्व की चमक दिखाई दी। दोस्त चला गया। दूसरे दिन अनामिका ने मॉडर्न ड्रेस पहनी। अरे बाप रे, ये कौन सा नया फैशन है? अनामिका मुस्कुराते हुए, फैशन नहीं माँ जी, ये कम्फर्ट है। दोनों ने कुछ देर हंसी मजाक किया। उस घर का माहौल बदल गया। हंसी मजाक, अपनापन सब कुछ फिर से लौट आया। एक रात रमेश ने अनामिका को देखा और कहा, अनामिका, मैंने तुम्हें गलत समझा था। भले तुम पैसों से गरीब हो, पर तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। अमीर होने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए राम। अनामिका के ऐसा कहते ही रमेश बहुत खुश हो गया। अपनी पत्नी से इस नाम से पुकारे जाने की रमेश की बड़ी इच्छा थी, जो आज पूरी हो गई। वो बात रमेश जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक साल बाद अनामिका ने अपने मायके के गांव में एक सेल्फ हेल्प सेंटर शुरू किया। वहां वो गरीब लड़कियों को मैनर्स, कम्युनिकेशन, होम डेकोर और बिजनेस स्किल्स सिखाना शुरू की। एक दिन सास शारदा वहां गई और भाषण दी। कभी मैंने अपनी बहू को गरीब कहकर कोसा था, आज वो गरीबों को रास्ता दिखा रही है। हमें गरीब नहीं रहना चाहिए, अपने दिल को अमीर बनाना चाहिए। सभी ने तालियां बजाई। रमेश ने गर्व से अनामिका को देखा। अनामिका मुस्कुराई और सास को गले लगा ली। शादी दो लोगों के बीच का कोई प्रेम समझौता नहीं, ये दो दिलों का मिलकर साथ बढ़ने का सफर है। इस तरह गरीब अनामिका एक अमीर घर की बहू बनके जिंदगी को संभाला और अपने घर संसार को बचा लिया। वो अपने पति, सास, ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी।